इस वीडियो में हम लोग जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इंडक्शन मोटर का, ठीक है। और इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखेंगे कि कितना है और ये मोटर जो है सही है कि नहीं है, ठीक है। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करके हमको ये पता चल जाएगा। तो जो मोटर है हमारे पास वो है स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर और 5 हॉर्स पावर का इसका कैपेसिटी है और 3 फेज मोटर है। तो 3 फेज में 3 वाइंडिंग होता है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ से देखिए, एक जो है A1 है, ये B1 है और ये जो है C1 है, ये B2 है, ये C2 है और ये A2 है। तो इसी का जो इक्विवेलेंट डायग्राम है मैंने कॉपी पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक वाइंडिंग का चेक करेंगे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जैसे पहला फेज का यानी कि पहला वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पहला वाला जो ये टर्मिनल है, जैसे एक टर्मिनल A1 से जोड़ देंगे, दूसरा A2 से जोड़ देंगे। और अगर हमारा ये वाइंडिंग जो है कंटिन्यूअस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यूअस मतलब कि वाइंडिंग जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस 0 ओम शो करेगा। अगर वाइंडिंग कहीं से खुला हुआ रहेगा, इधर से कहीं ब्रेक किया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट होगा तो जो मिगर है ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला फेज का जो वाइंडिंग है इसको चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर 0 ओम आ रहा है तो इसका मतलब वाइंडिंग हमारा सही है। अगर इन्फिनाइट शो करेगा मिगर तो इसका मतलब वाइंडिंग कहीं टूटा हुआ है अंदर से, तो वो जो है एक डिफेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि वाइंडिंग कहीं से टूटा हुआ है, इससे हमको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये फेज वाला चेक करते हैं। तो ये फेज में चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टर्मिनल को A1 से जोड़ देंगे और दूसरा वाला टर्मिनल आप देखिए यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, ठीक है, इससे जोड़ देंगे इसको। और जोड़ के हम क्या करेंगे कि इस रेड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो अगर हमारा वाइंडिंग अगर सही है यानी कि क्लोज है तो उस कंडीशन में हमको 0 ओम दिखाएगा, यानी कि हमारा वाइंडिंग जो है सही रहेगा। अगर वाइंडिंग कहीं अंदर से टूटा होगा तो उस समय ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट शो करेगा, यानी कि हमारा वाइंडिंग कहीं ना कहीं से ब्रेक है, इससे हमको मालूम चल जाएगा। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 ओम शो कर रहा है मिगर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वाइंडिंग है, ए फेज का जो वाइंडिंग है वो सही है। वैसे ही हम दूसरा फेज का चेक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक टर्मिनल जो है B1 से जोड़ देंगे और दूसरा वाला जो ये वाला टर्मिनल है इसको B2 से जोड़ेंगे। यहाँ देखिए B2 लिखा हुआ है। अब जो है ये वाला B1 और B2 ये दोनों में जोड़ दिए। अब जोड़ के फिर से हम ये की प्रेस करेंगे, ये जो आपका रेड वाला बटन है, जैसे ही प्रेस करेंगे फिर 0 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब ये वाला वाइंडिंग भी सही है मोटर का। फिर तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला में क्या करेंगे कि ये वाला जो है C1 से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वाला जो इसका टर्मिनल है उसको C2 से कनेक्ट कर देंगे और इसको कनेक्ट करके फिर से हम मिगर का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये प्रेस करेंगे तो हमको 0 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वाइंडिंग है, तीनों का तीनों वाइंडिंग इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का वो सही है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, यानी कि जुड़ा हुआ है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। तो एक तो इसका वाइंडिंग हम ऐसे चेक कर लिए। अब दूसरा क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि एक वाइंडिंग जो है दूसरे वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगा ना, तो यानी कि जब हमारा मोटर सही कंडीशन में रहेगा तो उस समय ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि इस फेज का और इस फेज का रेजिस्टेंस हमको हाई मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं मान के चलिए कि इस वाइंडिंग में फॉल्ट हो गया, यानी कि लीकेज वगैरह हो गया और ये दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ गया है, तो उस कंडीशन में अगर जब जुड़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसी को बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस 0 शो करेगा। तो अगर हमारा मिगर जो है, जब दो वाइंडिंग को हम मेजर करेंगे जैसे कि A वाला और B वाला को, यानी कि एक टर्मिनल जो है इसको A फेज में कनेक्ट करेंगे, दूसरा B फेज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्शन पे अगर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा तो इसका मतलब दोनों वाइंडिंग अलग अलग है, यानी कि मोटर हमारा सही कंडीशन में है। अगर हमारा क्या हुआ कि कनेक्शन करने से अगर 0 ओम शो कर दिया, इसका मतलब ये जो वायर है हमारा या जो वाइंडिंग है ये आपस में सटा हुआ है, यानी कि कहीं जो है शॉर्ट सर्किट है इसमें, ठीक है, तभी 0 ओम शो करेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से फॉल्ट हो गया। तो इसको सबसे पहले A का B फेज से देखेंगे, फिर A का C फेज के साथ देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग फेज का हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टर्मिनल जो है A1 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें आप किसी से भी कनेक्ट करिए, या तो A1 से या A2 से, कोई भी एक चीज़ से कर सकते हैं।
दूसरा वाला टर्मिनल जैसे मुझे ए और बी फेज में चेक करना है कि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करेंगे, बी से कनेक्ट करेंगे। तो या तो आप B1 जो है यहाँ कनेक्ट कर दीजिए या B2 से कनेक्ट करिए, एक ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बी फेज में इसको कनेक्ट कर दिए और अब हम बटन जो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मीगर बता रहा है वो मेगा ओम में बता रहा है, 50 मेगा ओम के आसपास बता रहा है, ठीक है। तो यानी 50 मेगा ओम शो कर रहा है, यानी कि दोनों वाइंडिंग का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 50 मेगा ओम है, यानी कि ये मोटर जो है सही है, ठीक है। तो यानी कि आइडियली इन्फिनाइट होता है, प्रैक्टिकली जो होता है मेगा ओम में शो करता है। तो ये 50 मेगा ओम शो कर रहा है जो हमारा दोनों फेज का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब दोनों फेज एक दूसरे से अलग है। अगर 0 शो करता प्रेस करने पे ये बटन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइंडिंग आपस में अंदर से जुड़ा हुआ है, तो वो एक फॉल्ट हो जाता है। अब हम ए फेज का जो है सी फेज से कनेक्शन देखेंगे कि कहीं वायर जुड़ा हुआ तो नहीं है अंदर से। तो ए फेज का इसे कनेक्शन रहने देंगे, फिर इसको सी वाला से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है C2 है, तो या तो यहाँ कनेक्ट करिए या यहाँ कनेक्ट करिए, सेम रीडिंग आएगा। अब फिर जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उतना ही दिखाएगा, यानी कि 50 मेगा ओम इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए फेज है यानी कि पहला फेज और तीसरा फेज यानी कि सी फेज, ये इंसुलेटेड है एक दूसरे से। कितना ओम से, तो 50 मेगा ओम रेजिस्टेंस से, यानी कि 50 मेगा ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे ये इंसुलेटेड है, यानी कि ये भी वाइंडिंग हमारा सही है, ठीक है। तो ये दो हमने देख लिया। अब अगर मन करे तो वैसे ही आप बी और सी फेज का भी चेक कर सकते हैं, तो दूसरा या तीसरा। तो जैसे देखिए इसमें मैंने बी से कनेक्ट कर देंगे और फिर सी का मुझे चेक करना है, तो या तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा या इससे कनेक्ट कर दूंगा, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो अगर इससे भी कनेक्ट करूंगा तो वही रीडिंग आएगा। तो इससे कनेक्ट करके अब हम चेक करेंगे और प्रेस करेंगे तो देखिए फिर से 50 मेगा ओम दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा रजिस्टेंस है वो एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि जो वाइंडिंग है वो अलग है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा हाई है, यानी कि ये मोटर जो है कोई इसमें वाइंडिंग में इसका डिफेक्ट नहीं है। अब तीसरा जो इसका चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है कि कोई वाइंडिंग है, जैसे मान के चलिए कि एक पहला फेज है, ये फेज का जो वायर है ना वो फ्रेम से कनेक्टेड है कि नहीं है। जैसे अगर इस वाइंडिंग का, जैसे ए फेज का अगर वाइंडिंग कंसीडर करें, अगर इसका कहीं से लीकेज अगर हो जाए, इंसुलेशन ब्रेक कर जाए और ये जो है इसके फ्रेम से कनेक्शन अगर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम इसमें सप्लाई देंगे तो कोई आदमी अगर इसको टच करेगा तो उसको क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो करने के कारण उसको शॉक वगैरह लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वाइंडिंग का जो कनेक्शन है हमारे फ्रेम के साथ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शॉक वगैरह लगने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगर मोटर सही होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है, मोटर का जो फ्रेम है और जो वाइंडिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए फेज से चेक करेंगे, यानी कि ए वाला वाइंडिंग जो है हमारा वायर वो कहीं से टूट के इसमें लगा है कि नहीं लगा है इस फ्रेम में, इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक टर्मिनल हमने ए वाला जो फेज है उसे कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला टर्मिनल जो है मीगर का इसको हमने फ्रेम से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके अब जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाएगा इन्फिनाइट ओम। इन्फिनाइट ओम का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वाइंडिंग है ना ये हमारा फ्रेम से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि अब हम अगर इसमें सप्लाई भी देंगे तो इसके फ्रेम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और अगर इसको कोई टच भी करेगा तो इसको शॉक वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा फेज का देख लेंगे, तो जैसे ये वाला B2 फेज है, B2 फेज का फ्रेम के साथ देख लेंगे कि ये वाला जो वाइंडिंग है बी फेज का वो जुड़ा हुआ है कि नहीं है फ्रेम से। फिर इसको प्रेस करेंगे तो इन्फिनाइट शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी कनेक्शन सही है। फिर तीसरा जो है, तीसरा फेज से हम देखेंगे फ्रेम के साथ में, तो और फिर से प्रेस करेंगे तो इन्फिनाइट शो कर रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी वाइंडिंग जो है हमारा फ्रेम से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये जो मोटर का कनेक्शन है वो सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 जो है कनेक्शन करके दिखा दिया। सबसे पहले वाइंडिंग का हमने चेक किया था, उसके बाद 2 फेज का चेक कर लिया, फिर तीसरा जो है फेज और फ्रेम का हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखा कि कितना होता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।